बेसिकली मैंने यहाँ पे डिटेल में मैं लिख लिख के नहीं समझाना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैंने शॉर्टली यहाँ पे लिख दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आप जानते होंगे टेंस मीन्स होता है काल, काल का मीन्स समय, ठीक है ना। समय जो होता है मतलब जिन वाक्यों से हमें किसी काम के करने होने का समय का बोध होता है, उन शब्दों को कहा जाता है टेंस, ठीक है ना। 3 प्रकार का इंग्लिश में होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इतना आप सबको पता है। इसके बाद क्या होता है, इन सभी के 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट के भी ऐसे होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड सिमिलरली फ्यूचर के भी ऐसे होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इतना तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारे यहाँ पे मोटिव है वो ये है कि आपको सेंटेंस बनाना सिखाने हैं 100% गारंटी के साथ, है ना। तो चलिए आज इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं सीखेंगे, इस वीडियो में हम बस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में सीखेंगे एंड फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में सीखेंगे। बेसिकली हम इन तीन टेंस के इस वाले पार्ट को, इंडेफिनिट वाले पार्ट को हम लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट में परफेक्ट के, देन लास्ट में जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर का भी सिमिलर, इनका हम बाद में देखेंगे, ठीक है भाई। अभी ना बोलने में थोड़ा हेजिटेशन हो रही है, हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि मेरी अभी स्टार्टिंग की वीडियो है, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम पहले बनाता था, फिर मैंने छोड़ दिया, तो इस वजह से मैं थोड़ा हेजिटेशन कर रहा हूँ, हिचकिचा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका टेस्ट भी होगा, जिस टेस्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस करे जाएंगे, तो आपको जो है उसके आंसर्स करना एंड सेंड कर देना। उसके लिए अगर ये वीडियो चल गई तो बताएंगे कहाँ पे सेंड करना है ना। तो चलिए अभी हम इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमको फॉर्म पता होनी चाहिए, वर्ब्स की फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना। वर्ब की फॉर्म क्या होती है, तो ये हमको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। फिलहाल में तो हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट टेंस के बारे में, इनडेफिनेट टेंस, ठीक है। अब ये किसका टेंस हो सकता है इंडेफिनेट, तो ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है एंड फ्यूचर का भी हो सकता है। अब इंडेफिनेट में या कंटिन्यूअस में अलग अलग टाइप के सेंटेंस बनते हैं। जैसे आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये बनते हैं, इतना आपको पता होगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हुए, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, इंडेफिनेट टेंस की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस सीख लेते हैं। क्या सीखते हैं भाई, सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस का रूल क्या होगा, सिंपल सेंटेंस, अच्छा सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। इन इंडेफिनेट टेंस की जो पहचान होगी प्रेजेंट में वो होगी ता है, हिंदी में बोले तो ती है एंड ते है, या फिर ता हूं, ये जो है इसकी पहचान हो सकती है। तो इसकी जो है पहचान यह है भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। इंडेफिनेट में अब चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव या सिंपल सेंटेंस हो। सिंपल सेंटेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं कई जगह पे। तो चलिए अभी हम इसको सीखते हैं। देखिए हमको इतना तो पता है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, उसके बाद में वर्ब पता होना चाहिए एंड लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो ये तो हमारा रूल होता है जो हम बेसिकली सेंटेंस को बनाते हैं उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का रूल क्या रहेगा, पहली चीज तो वही आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता होगा क्या होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं ऊपर की साइड को लिख देता हूँ, एंड प्लस एस या फिर ईएस आएगा। एस या ईएस किसके साथ आएगा ये मैं अभी बताता हूँ, एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा सिंपल सेंटेंस में, ठीक है।
एस या ईएस तब आएगा जब एक वचनकर्ता की बात हो रही होगी, सिमिलर पर्सन की बात हो रही होगी, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे राम खाना खाता है। ठीक है भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाता है तो ईट। अब एक वचन की बात हुई है तो या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा, तो इस पे एस लगता है। राम ईट्स, ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को वो खाता है, फूड को खाता है, तो लो हो गया ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, एक अलग सेंटेंस पढ़ लेते हैं भाई, मोहन राम के घर जाता है। पहचान है इसकी, लास्ट में ता है ती है आ सकते हैं, तो इसका जगह मोहन जा रहा है तो मोहन करता हो गया, मतलब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मोहन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भाई वर्ब क्या है यहाँ पे, जाता है, तो जाने को बोलते हैं गो। अब सिंगुलर नंबर है मतलब मोहन, तो एस या ईएस लगेगा, तो जब भी लास्ट में ओ हो तो उसके साथ ईएस लगता है। मोहन गोज टू, कहाँ पे जा रहा है, राम के घर, तो हम लिखेंगे कहाँ पे जा रहा है, राम्स होम, या हाउस भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे। बनाने के लिए काफ़ी सारे सेंटेंस मिल सकते हैं आपको, है ना, तो कराने को मैं करा भी सकता हूँ बहुत सारे सेंटेंस आपको, ठीक है ना, बट फिलहाल में हम समझ रहे हैं तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप घर से करोगे सीता मोहन से मिलती है, इसका आप बना लेंगे। ठीक है ना, चलिए ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस के बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही है, पहचान यही रहेगी, ता है ती है ते है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे एक ले लिया, राम घर नहीं, नहीं आ जाएगा, नेगेटिव का मतलब नहीं शामिल हो जाएगा, राम घर नहीं आता है। ठीक है, ता है आया लास्ट में, सिंगुलर नंबर है, तो इसका अच्छा सॉरी मैंने इसका जो है ट्रांसलेशन फॉर्मेट नहीं बताया, मतलब इसका सेंटेंस कैसा बनेगा ना। तो इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में डू या फिर डज आएगा। देखो डू हो गया, डू के आगे ईएस लग गया, और ईएस किस में लगता था, जो हमारा सिंगुलर नंबर होता था, तो जहाँ पे भी सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ डज आ जाएगा, जहाँ पे प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ डू आ जाएगा। राम डज, फिर उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा। तो भैया यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आता कौन नहीं है, राम, तो राम एक सिंगुलर नंबर है, तो डू आएगा या डज, तो भैया डज आएगा, तो राम डज। अब नहीं वाली बात हो रही है तो नॉट आएगा, राम डज नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आता है, तो आने को बोलते हैं कम। कहाँ पे नहीं आता है, अभी घर को नहीं आता है ना, तो टू होम, राम डज नॉट कम टू होम, या कम इन, कम एट होम, कम इन होम भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट टू होम, घर को नहीं आता है राम। ठीक है, कितना इजी था ना। चलिए एक लिखते हैं, तुम नहीं खेलते हो, ये एक सेंटेंस हो गया भाई। तो इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले हमको बनाना है यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई, तुम, कौन नहीं खेलता, तुम नहीं खेलते, तो तुमको बोलते हैं यू। उसके बाद ये क्या है, तुम क्या है, एक बहुवचन करता है, मतलब प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू आएगा या डज, तो डू आएगा, तो यू डू। अब नहीं खेलते हो तो नॉट आ जाएगा, यू डू नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हो रही है, काम किसका हो रहा है, खेलने का, यू डू नॉट प्ले। ठीक है, तुम नहीं खेलते हो। ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट दिया है भाई, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, कोई चीज होती है, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, मैच खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, कुछ तो खेलते हैं लेकिन कुछ खेल ही नहीं रहे हैं, तो बस सेंटेंस हो गया कंप्लीट, है ना। कितना इजी है ना ये भी।
तो इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस भी हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं, मैंने क्या बोल दिया, सॉरी, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का हमने नेगेटिव सेंटेंस सीख लिया। अब हम सीख लेते हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब हम सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका रूल क्या हो जाएगा भाई, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका रूल हो जाएगा सबसे पहले डू या फिर डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या मोहन मोटरसाइकिल चलाता है, क्या मोहन मोटरसाइकिल चलाता है। तो यहाँ पे एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ मोहन चलाता है ना, एक वचन हो गया तो उसके साथ डू आएगा या डज, तो डज आएगा, डज। फिर सब्जेक्ट कौन चला रहा है अभी, मोहन, डज मोहन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, किस चीज का काम कर रहा है, चलाने का, तो चलाने को क्या बोलते हैं, प्ले ही बोल सकते हैं, है ना, या ड्राइव बोल सकते हैं, राइड बोल सकते हैं। वैसे मोटरसाइकिल चला रहे तो राइड बोलते हैं, राइड का मतलब मोटरसाइकिल चलाना। डज मोहन राइड, ठीक है, क्या चीज, मोटरसाइकिल। अब भाई एक व्यक्ति है तो एक ही मोटरसाइकिल चला सकेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ए जरूर लगाएंगे, मोटर साइकिल, ठीक है। ये CL ही है यार लास्ट में, ठीक है ना, डी मत लेना है, CL, ठीक है। डज मोहन राइड ए मोटरसाइकिल, क्या मोहन एक मोटरसाइकिल चलाता है, तो ये इसका सेंटेंस हो गया। तो चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन एक एक करके हम बता दे रहे हैं। अगर यहीं पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव पूछा जाता तो क्या करते, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डज राम नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे नॉट लग जाता, ठीक है ना, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती, जैसे क्या मोहन मोटरसाइकिल, यहाँ पे आ जाता नहीं चलाता है, ये आ जाता डज मोहन नॉट राइड ए मोटरसाइकिल, तो ये जो है इसका हो जाता, ठीक है ना, डज मोहन नॉट राइड ए मोटरसाइकिल, अगर ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता तो, ठीक है ना। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। यार एक चीज़ मैं आपको बता दूं ना, अभी मैं क्लियरली इसको नहीं समझ पा रहा क्योंकि मैं सोचा यार थोड़ा वीडियो चल जाएगा भाई, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा और कुछ इस तरीके से बताऊंगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कर लो, अब हम पास्ट की बात करें, ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की। पास्ट की पहचान यहाँ पे हो जाएगी ता था, ती थी, ते थे, ता था तो हो ही गया, मतलब मैं खाता था पीता था, ता था, ठीक है, ती थी, ते थे, या फिर लास्ट में आ सकते हैं या, ये आ सकते हैं, मतलब गए, गया, गई, गए, ठीक है, ये आ सकता है। तो पास्ट के अगर मैं सिंपल सेंटेंस की बात करूँ तो अगर बेस हो जाएगा तो मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं वही सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, फिलहाल मैं वीडियो यहीं पे पॉज करने वाला हूँ, सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, सिंपल सेंटेंस हम लिखेंगे पास्ट के, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा भाई, लास्ट की पहचान हमको पता चल गई, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बस ये हो गया। और कर दो, जैसे मैंने कहा मोहन खेलने गया या फिर गया था भी लिख सकते हैं, ठीक है, गया था, तो इसकी क्या हो जाएगी भाई इंग्लिश, सब्जेक्ट मोहन खेलने गया था, तो खेलने गया था को हम सेकंड फॉर्म यूज कर लो भैया, हो जाएगी मोहन प्लेड, मोहन खेलने गया था। अरे ये तो इतना बड़ा, ये तो छोटा सा हो गया, ठीक है, वो इसलिए हो गया क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तो क्या करते,
अब तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लगाया होता है, जैसे मोहन क्रिकेट खेलने गया था तो मोहन प्लेड क्रिकेट। अरे यार, अच्छा ये बताइए सही है रॉन्ग है? रॉन्ग हो गया ना, देखो यार। सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद वर्ब, वर्ब किसकी हो रही है? गया था भैया। गया को क्या बोलते हैं? वेंट। वेंट जो कि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। मोहन वेंट क्या करने गया था? वो खेलने के लिए, तो मोहन वेंट टू प्ले। ठीक है, मोहन वेंट टू प्ले, मोहन खेलने के लिए गया था। ठीक है, कमेंट में आप अपनी तरफ से जो है यहाँ पे काफ़ी सारे जो भी आप सेंटेंस देना चाहते हो भाई दे दो, कोशिश करूँगा उनको समझाने की। ठीक है, आज की वीडियो में बस यही, यार मिस्टेक हुई फिर तो सॉरी। एक तो रात बहुत हो गई, नींद भी आ गई। ठीक है, सही बोल रहा हूँ भाई, रात बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि रात हो रही है नहीं, आप लोग मजा कर रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअल में मैं जो है रात में ही वीडियो बनाता हूँ। ये देखो भाई, ये है आसमान, ये घर है। अरे ब्लर क्यों हो गया? ये घर है और यहाँ पे पूरे में रात हो रही है और रात भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं बाहर आके तेज़ से बोल नहीं सकता। आप देखेंगे घरों में कोई भी नहीं है, सो रहे होंगे सब। ठीक है, सब दरवाजे बंद हैं